देखिए, अगर आप एक मजदूर हैं और अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप महीने के 3,000 रुपए का लाभ उठा सकते हैं। वो कैसे उठाएंगे ये मैं बताने वाला हूँ। और उससे कई बेनिफिट हैं आपको। जैसे कि अगर आपकी बेटी तो शादी अगर करेंगे तो उसमें भी आपको 1 लाख रुपए का प्रावधान मिलता है। ठीक है। और इसमें बहुत कुछ योजनाएं शामिल हैं। तो क्या क्या है मैं सब कुछ बात करूंगा। तो ये देख सकते हैं कि देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी, रेहड़ी पटरी वाले, खेतों खेतों में मजदूरी करने वाले छोटे कामगार के सामने सबसे बड़ी चिंता बुढ़ापे में आय का सहारा नहीं होना। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएमएसवाई स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ठीक है। तो 60 साल के बाद आपके 3,000 रुपए पेंशन की दी जाएगी। एक तो ये वाली दी जाएगी और एक आपकी राज्य सरकार से दी जाएगी, यानी 6,000 हो जाएगी। तो इन दोनों वो तो आपको मिलेगी, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी हम बताएंगे। सरकार की यह योजना खास तौर पर उन गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई साधन नहीं होता है। कम निवेश में भविष्य सुरक्षित करने वाली यह योजना देश भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में केंद्रीय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ताकि वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने एक छोटी राशि जमा करनी होती है। इसके बदले सरकार भी बराबर का योगदान करती है, यानी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलती है, ये वाली। और वो वाली भी आपको मिलेगी, यानी 6,000 रुपये मिलेगी। ठीक है। ये कैसे मिलेगी अब बताते हैं। कौन उठा सकता है योजना का लाभ? पीएम एसवाईएम योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो। ठीक है। 18 से 40 वर्ष के बीच है वही ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। इनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम हो। ठीक है। इसके अलावा आवेदक ईपीएफ, ईसी या किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के कई तरह के कामगार शामिल किए गए हैं। इनमें रेहड़ी पटरी वाले मजदूर, रिक्शा चालक, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, खेतों में मजदूरी करने वाले, बीड़ी मजदूरी, चमड़ा उद्योग और हैंडलूम से जुड़े कामगार शामिल हैं। कितने रुपए जमा करने होंगे? इस योजना में जमा की जाने वाली राशि उम्र के अनुसार तय की जाती है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे कम मासिक अंशदान देना होता है। उदाहरण के तौर पर 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को करीब 55 रुपए प्रति माह, यानी हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे, जबकि 29 वर्ष की उम्र में यह राशि करीब 100 रुपए प्रति माह हो सकती है। यानी अगर 29 वर्ष के हैं तो आपका 100 रुपया पड़ेगा और 18 साल के हैं तो 55 रुपये पड़ेगा हर साल। हाँ सॉरी, हर महीने। योजना की खास बात यह है कि लाभार्थी जितना राशि जमा करता है उतनी ही राशि सरकार भी उसके खाते में जमा करती है, यानी यह एक सहयोगदान वाली पेंशन योजना है। ठीक है। कौन कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसमें आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा बैंक खाते से आपको डेबिट की अनुमति देने वाला फॉर्म भी भरना होगा ताकि हर महीने आपकी राशि स्वतः कट सके। ठीक है। योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में जाकर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा एलआईसी, ईपीएफओ और आईसी कार्यालय में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी का पेंशन खाता सक्रिय हो जाता है और हर महीने तय अंशदान जमा किया जाता है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ये और उसका जो है कि वृद्धा वाली भी। ठीक है। वृद्धा वाली मिलेगी, फिर ये वाली भी आपको मिलेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक ही का लाभ उठा सकते, नहीं, अभी ऐसा कहीं नहीं आया है रूल में कि आप एक ही का 60 साल का हो जाएगा तो आप श्रम मानधन योगी योजना का भी लाभ उठा सकते हैं और जो योगी सरकार अभी इस समय राज्य सरकार दे रही है उसका भी।
पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा? अगर अब मान लो कोई भी व्यक्ति अगर पैसा जमा कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? सरकार ने इस योजना में परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। यदि किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो योजना बंद नहीं होती है। ऐसी स्थिति में लाभार्थी की पत्नी इस योजना को आगे जारी रख सकती है। अगर पति की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है तो पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में राशि मिलती रहती है। इससे परिवार को आर्थिक सहारा मिलता है और वृद्धावस्था आय का स्रोत बन जाता है। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया, और जो कुछ क्वेश्चन है आपके मन में आए हो रहे होंगे तो वो हम बता देते हैं। सिर्फ 100 रुपये जमा करें और पाए हर महीने 3000 पेंशन के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के जवाब क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है? यह केंद्र सरकार की पेंशन योजना है जिसके तहत असंगठित क्षेत्रों के कामगार को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाती है। पीएमएसवाई योजना में कौन आवेदन कर सकता है? 18 से 40 वर्ष की आयु वाले ऐसे लोग जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो, ठीक है, या ईपीएफ ईसीआईसी के सदस्य नहीं है, वे आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में हर महीने कितने रुपए जमा करने होंगे? तो अगर आप 18 साल के हैं तो 55 रुपये, तो 29 साल के हैं तो 100 रुपये, अगर 40 साल के हैं होने वाले हैं तो 200 रुपये है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से ये देख सकते हैं सभी